नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हमने कंप्लीट की थी 25 क्वेश्चन राजस्थान की नदियां नए भूगोल के अनुसार, नए मानचित्र के अनुसार। वो पार्ट 1 था। आज हम कर रहे हैं उसी का पार्ट 2। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जल्दी से चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर पार्ट 1 अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिए, फिर पार्ट 2 को देखिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप अगर इन दोनों पार्टों को देख लेते हैं तो आपके राजस्थान की नदियों से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चाहे आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी, चाहे पुलिस कांस्टेबल की, चाहे पशु पशु परिचय भर्ती, किसी की भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं नदियों से संबंधित। वीडियो होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है। किसी भी क्वेश्चन से कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। जो लोग नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। पहला ही क्वेश्चन है आपका सामने, प्रश्न 26। कल हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, आज हमारा पार्ट 2 है। राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अपवा तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटवारी में पूछा गया प्रश्न है। कमेंट करें जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। क्या सही जवाब होगा? जो ऑप्शन द टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है दोस्तों। मिलने वाली नदियों का अंश कौन सा है? उदयपुर है दोस्तों। द ऑप्शन वाले बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए आपके ही सामने। इस प्रश्न का जवाब दें मेरे सभी मित्र। चंबल नदी पर बांधों को सुमिलित कीजिए। मतलब चंबल नदी पर जो भी बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं, वो चारों आपके सामने, इसको सुमिलित कीजिए दोस्तों। जल्दी से, क्या ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताएं दोस्तों। जो ऑप्शन और टिक करें, यानी ए ऑप्शन टिक करें, वो बिल्कुल सही करें दोस्तों। मतलब गांधी सागर बांध, मंदसौर। ये मंदसौर किस जिले में, कोई कमेंट करके बताएगा? उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध, रावत बाधा, चित्तौड़गढ़। थर्ड वाला बताएं, जवाहर सागर बांध कहाँ पर है दोस्तों? थर्ड का, तो थर्ड का जवाहर सागर बांध है बोराबास में। और फोर्थ का कोटा बैरेज में ही है। तो ये 4 बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। जी हाँ दोस्तों, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है दोस्तों। सीधा अपना जल चंबल नदी यमुना में ले जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। जल्दी से दोस्तों सुमिलित कीजिए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या सही जवाब रहेगा? जल्दी से बताएं। एक तरफ दोस्तों आपको नदी दे रखी है और दूसरी तरफ आप लोगों को उनकी सहायक नदियां दे रखी हैं। कमेंट करें, जल्दी से मैच करें कौन सा ऑप्शन सही होगा। नीचे ये कूट दे दिए गए हैं, जल्दी से बताएं दोस्तों क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का। यानी कि ऑप्शन ऐसे प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों। जो ऑप्शन टिक करें वो बिल्कुल सही करें। यानी कि लूणी की सहायक नदी जवाई, ये टिक कर दीजिए जवाई। और उसके बाद आप देखिए माही की कौन सी है? माही की सोम माही जाकम त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों बानेश्वर धाम पर, ध्यान रखें। साबरमती नदी, जी हाँ दोस्तों, साबरमती की है वाकल। और बची हमारी काली सिंध है जो परवन की सहायक नदी है दोस्तों। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस प्रश्न का जवाब दें मेरे सभी मित्र। इसको जूम कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब दें सभी मित्र। निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलता है दोस्तों? बनास, माही, लूणी या घग्गर? कमेंट करके बताएं बंगाल की खाड़ी में किसका जल मिलता है दोस्तों। बताएं निम्न में से कौन सी नदी है? यानी कि बनास नदी। जी हाँ दोस्तों, बनास नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य की किस नदी को दोस्तों वन की आशा कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए दोस्तों। वन की आशा कहा जाने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? जल्दी से बताएं दोस्तों। वन की आशा कहा जाता है बनास दोस्तों। इसको राजस्थान की यमुना भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। बनास नदी वन की आशा कहा जाता है राजस्थान में। अगला प्रश्न 31, राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? कमेंट करके बताएं बनास नदी की राजस्थान के अंदर कुल लंबाई कितनी है, जल्दी से बताएं। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर दोस्तों। कितनी है? 480 किलोमीटर। प्रश्न 32 देख लीजिए। राज्य की कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? मतलब इधर ये गुजरात, इधर इसके नीचे ये अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। यानी कि राजस्थान में वो कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है? इधर क्या है? अरब सागर। तो इसमें वो कौन सी नदियां दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करें क्या सही जवाब होगा इस प्रश्न का। जल्दी से बताएं क्या सही जवाब होगा दोस्तों, कौन सी नदियां हैं?
वो हैं दोस्तों लूणी, माही, सोम और साबरमती। ये चारों की चारों नदियां दोस्तों अपना जल कहाँ पर ले जाती हैं? अरब सागर में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, जल्दी से बताना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। बनास नदी पर बीसलपुर बांध परियोजना किस जिले पर बनाई गई है? जयपुर, अजमेर, टोंक या दौसा? कमेंट करें जिन स्टूडेंट को इसका जवाब आता है। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बनास नदी पर बीसलपुर बांध परियोजना बनी है टोंक जिले पर दोस्तों। किस जिले पर बनाई गई है? टोंक जिले पर। यानी 100 ऑप्शन जो बच्चे टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है 34वां। राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है दोस्तों? वो कौन से जिले हैं दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि इसमें बाड़मेर तो जिला दे ही नहीं रखा है। दोस्तों ध्यान रखें, बाड़मेर से अलग हो गया बालोतरा जिला। कौन सा? बालोतरा इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। दो ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार है। बनास नदी का उद्गम स्थल बताइए आप लोग। बैराट की पहाड़ियों से, खमनौर की पहाड़ियों से, खंडेला की पहाड़ियों से या जानपाओ की पहाड़ियों से? कमेंट करके बताएं दोस्तों, जल्दी से बताएं क्या सही जवाब होगा। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है दोस्तों खमनौर की पहाड़ियों और राजसमंद से दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, खमनौर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? राजसमंद में। बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर में दोस्तों। खंडेला की सीकर में। जानपाओ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कमेंट करके बताएं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, क्योंकि आरएस प्री में आया हुआ है प्रश्न है। जल्दी से बताएं दोस्तों। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को सुमिलित कीजिए और उनके दिए हुए कूट का उपयोग करते हुए। आरएस प्री में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ तो आपको परियोजनाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ आपको उनके जिले दे रखे हैं दोस्तों। कमेंट करें। ये नीचे ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हैं, ये देखो, ये नीचे और ऑप्शंस हैं। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या सही जवाब रहेगा। कमेंट करें दोस्तों जिन स्टूडेंट्स को आते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को सुमिलित कीजिए उनके नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए। एक तरफ परियोजनाएं और दूसरे तरफ उनके जिले। अब देखते हैं कौन सही आंसर टिक करता है। जो ऑप्शन ए वाला टिक कर रहे हैं, यानी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, ये वाला, यानी ए वाला जो टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं दोस्तों। कौन कौन ए टिक कर रहे हैं देखें तो जरा, जल्दी से कमेंट करें कौन कौन ए टिक कर रहे हैं। क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है, सुमिलित कीजिए दोस्तों, जल्दी से बताइए। यानी ये ए ऑप्शन जो बच्चे टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, बनास नदी राजस्थान के किस जिले में चंबल से मिलती है दोस्तों? कमेंट करके बताएं दोस्तों। बनास नदी राजस्थान के किस जिले में चंबल से मिलती है? सवाई माधोपुर जिले में। किस जिले में? सवाई माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर हुए कहाँ पर? रामेश्वर घाट पर दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के दक्षिण दिशा, यानी दक्षिण दिशा यानी नीचे की बात कर रहे हैं, नीचे दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी युग्म है चंबल, बनास, काली सिंध, लूणी, माही, चंबल, पार्वती, कांतली। कमेंट करके बताएं क्या सही जवाब होगा दोस्तों। वो है दोस्तों माही और चंबल दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, माही और चंबल। ये चंबल प्रवेश करती है 84गढ़ चित्तौड़ से, और माही कहाँ से पड़ती है? जल्दी से कमेंट करके बताएं जिन स्टूडेंट को आता है। बनास बेड़च मेनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में, प्रतापगढ़ जिले में, बांसवाड़ा जिले में या मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले में? कमेंट करके बताएं क्या सही जवाब होगा दोस्तों। कमेंट करके बताएं। इनका त्रिवेणी संगम है मांडलगढ़ में दोस्तों। कहाँ है? कौन कौन मांडलगढ़ टिक कर रहे हैं पहले तो ये बताएं। जो मांडलगढ़ टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगला प्रश्न, लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला में निकलने वाली नदी नहीं है। प्रश्न में नहीं पूछा है। लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। आरएस में पूछा गया प्रश्न है, बांडी, जोजड़ी, लीलड़ी, बीलड़ी और जवाई कौन सी नदी है दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है? जल्दी से बताएं, कमेंट करें दोस्तों। वो है दोस्तों जोजरी नदी। जोजरी नदी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न, मरुस्थल में स्थित बुज झील। जी हाँ दोस्तों, मरुस्थल में स्थित बुज झील किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? कमेंट करके बताओ दोस्तों।
यहाँ दोस्तों काकने वो यहाँ से छुप गया है। काकने, जवाई, लूणी या सूखड़ी? कमेंट करके बताएं क्या सही जवाब होगा इस प्रश्न का। जी हाँ दोस्तों, जो काकने टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। काकने झील नदी पर ये उस झील का निर्माण हुआ है दोस्तों, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का प्रश्न हमारा 42वां देखिए दोस्तों। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व में पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। आरएस में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करें। जो ऑप्शन 2 टिक करे वो बिल्कुल सही है भाई। 3 4 1 2, यानी पहले पार्वती है, फिर उसके बाद काली सिंध है, फिर उसके बाद चंबल है, फिर अंत में है बनास नदी दोस्तों। अगला प्रश्न देख लीजिए, मेजा बांध किस नदी पर स्थित? दोस्तों मेजा बांध तो कई बार हम पढ़ चुके हैं, वो एक ही रटा रटा ऐसा आंसर है, जल्दी से कमेंट करते हैं सभी बच्चे। ये है दोस्तों कोठारी नदी पर। कहाँ पर है? कोठारी नदी पर। जी हाँ दोस्तों, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? न्यूनतम मतलब बहुत कम है। पश्चिमी बनास, माही, साबरमती या वाकल नदी? कमेंट करें जिन स्टूडेंट्स को आता है। वाकल नदी का दोस्तों अपवाह तंत्र बहुत ही कम है राजस्थान में। अगला प्रश्न 45, बाणगंगा नदी का उद्गम बताइए। खबनौर की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ? कमेंट करके बताएं। बाणगंगा नदी का उद्गम बताइए दोस्तों। बैराट की पहाड़ियाँ दोस्तों, जयपुर में। आरएस प्री में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, गलत युग्म को पहचानना है दोस्तों। एक तरफ आपको दे रखी है जल राशि और एक तरफ देख रहे हैं स्थान या उनके जिले। कमेंट करें जिन स्टूडेंट्स को आता है क्या सही जवाब होगा। गलत युग्म को पहचानिए दोस्तों। गड़ीसर तालाब बीकानेर में नहीं है दोस्तों, ये गलत है। बाकी ये तीनों की तीनों सही है। गेपसागर डूंगरपुर में, कायलाना जोधपुर में, चांद बावड़े दौसा में। अगला प्रश्न, राजस्थान के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आता है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239। ठीक है, इसका कितना आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आता है क्षेत्रफल? जल्दी से बताइए। यह था 60%। कितना आता है दोस्तों? 60%। अगला प्रश्न, नदियों के संदर्भ में सुमिलित नहीं है दोस्तों। कौन सा सुमिलित नहीं है? कमेंट करके बताएं। एक तरफ नदी दे रखी है, उसका उद्गम स्थल दे रखा है, ठीक है, और ये कहाँ गिरती है? कच्छ में। और एक उसका नाम दे रखा है सलीला। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से समझे। पहले तो नदी दे रखी है, फिर उसका उद्गम स्थल दे रखा है, फिर मुहाना यानी कि वो कहाँ कहाँ पर जाके मिलती है, फिर उसके बाद दे रखा कहाँ पे जाके मतलब अपनी जल उसमें ले जाती है, कहाँ से प्रवेश करती है। उपनाम दे रखे एक जगह इनके। लूणी का उपनाम सलीला है, चंबल का चरमवती कामधेनु, बाणगंगा का अर्जुन गंगा, बनास का वाणाशा। दोस्तों मैंने मिक्स क्वेश्चन बनाया आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज ना हो। इसका सही जवाब होगा बाणगंगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से नदियों के सुमिलित नहीं है बाणगंगा। कौन सा सुमिलित नहीं है? कमेंट करें जल्दी से बताएं दोस्तों। यानी ये बाणगंगा उद्गम बैराट की पहाड़ियों से है दोस्तों। कहाँ से? बैराट की पहाड़ियों से। इटावा में अर्जुन गंगा नाम सही है। आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक करें जल्दी से बताएं। इसका सही ऑप्शन होगा 100 ऑप्शन। अगला प्रश्न बाकी है, लूणी नाग पहाड़ से निकलती है, अजमेर के कच्छ में मिल जाती है, आंसर ठीक है। चंबल जानपाव की पहाड़ी से, मुरादागंज से चरमावती, ठीक है। खमनौर की पहाड़ी रामेश्वर, ठीक है। ये बैराट वाला ऑप्शन 100। अगला प्रश्न, किस नदी को आयत नदी के उपनाम से नाम से जाना जाता है? बनास, बेड़ज, गंभीरी, सोम? कमेंट करें जिन स्टूडेंट को आता है। यानी कि जो ऑप्शन 100 टिक करें, बेड़ज नदी। जी हाँ दोस्तों, बेड़ज नदी को आय नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 50वां देखिए, राज्य में नदियों को जल ग्रहण क्षमता का सही अवरोही क्रम। आरोही क्या है? छोटे से बड़ा, अवरोही बड़े से छोटा। कमेंट करें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये दोस्तों लास्ट में यहाँ पे छुपा हुआ माही है, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। जल्दी से बताएं। अवरोही है पहले, सबसे बड़ी बनास, फिर चूनी लूणी, फिर चंबल, फिर माही, यानी कि अवरोही क्रम यही है। यानी जो ऑप्शन ब टिक करें वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने है दोस्तों।
काली सिंध का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले के निकट स्थित बांकली गांव की पहाड़ियों से है। ये नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, कमेंट करके बताएं। बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में या बारां में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले के निकट में स्थित है। बांकली गांव की पहाड़ियों से है। कहाँ से? बांकली गांव की पहाड़ियों से। ये नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, कमेंट करके मुझे ये बताएं दोस्तों। बस ये प्रवेश करती है दोस्तों झालावाड़ जिले से। ये नदी कहाँ से प्रवेश करती है? झालावाड़ सिटी से। अगला प्रश्न देखिए। त्रिवेणी संगम का मतलब नदियों का त्रिवेणी संगम असंगत है दोस्तों। बड़ेश्वर डूंगरपुर में, माही सोम जाखम सही है दोस्तों। बिगोद भीलवाड़ा में, बनास बेड़च मेरल। क्या ये सही है, कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। क्या सही जवाब होगा जल्दी से बताएं। ये भी सही है दोस्तों। राजमहल टोंक बनास खारी मोरेल या रामेश्वर माधव चंबल बनास सीप, कौन सा गलत है? ये स वाला राजमहल टोंक वाला गलत है दोस्तों। बनास खारी मोरेल नहीं है। क्या है, कमेंट करके बताएं। बेड़च नदी का उद्गम बताइए दोस्तों। बेड़च नदी, जिसको आय नदी के नाम से भी जाना जाता है, उदयपुर में है दोस्तों। कहाँ से होता है जल्दी से बताएं। बेड़ाट की पहाड़ियाँ जयपुर से, गोकुंडा की पहाड़ियाँ, छोटी सादड़ी या बिछामेड़ा पहाड़ियाँ। बेड़च नदी का उद्गम गोकुंडा की पहाड़ियों से है दोस्तों। ऑप्शन स वाले करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न। राज्य का सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह बेसिन कौन सा है? लूणी, गग्गर, कांतली या सांबर, जल्दी से बताएं। सांबर बेसिन है दोस्तों। आंतरिक प्रवाह बेसिन कौन सा है? सांबर बेसिन। आहू, परवन और उजाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की, माही की, बनास की या काली सिंध की? कमेंट करके बताएं मित्रों, क्या सही जवाब होगा। ये है दोस्तों काली सिंध नदियों का, किसका? काली सिंध नदियों की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखिए। नदियों के उपनाम से असंगत युग में है। गंगा नदी को मत नदी, नाली, हकरा, क्या ये सब कहते हैं? माही को स्वर्ण रेखा, स्वर्ण गंगा, गंभीर को पांचना, लूणी को अंत सलीला। कमेंट करें कौन सा उपनाम गलत है, कमेंट करके बताएं। असंगत मतलब गलत। गंभीरी, जी हाँ दोस्तों, गंभीरी को पांचना नहीं कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब दें। राजसमंद में स्थित बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम है? लूणी, बनास, सुखड़ी, खारी, कमेंट करें। ये है दोस्तों खारी नदी। ऑप्शन द इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नदी सीमा का असत्य कथन बताइए। नदी चंबल, चंबल नदी कोटा, बूंदी तथा राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। मतलब नदियां जो सीमाएं बनाती हैं उसमें से असत्य कथन बताइए। पार्वती नदी राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। जवाई नदी पाली सिरोही की सीमा बनाती है। माई नदी डूंगरपुर प्रतापगढ़ के मध्य सीमा नहीं बनाती है। कौन सा असत्य कथन है, कमेंट करके बताएं। यानी कि द ऑप्शन वाला असत्य कथन है दोस्तों। जो ऑप्शन द टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगला प्रश्न। गंभीर नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती है? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, मतलब इसमें करौली है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। कमेंट करके बताएं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यानी कि इस प्रश्न का ये सही ऑप्शन सही जवाब रहेगा। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। अगला प्रश्न देख लीजिए। अजमेर की नाग पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। ये वीडियो का दोस्तों पार्ट 2 है। जल्दी से बताएं कमेंट करके क्या सही जवाब होगा इस प्रश्न का। यानी कि लूणी नदी अजमेर के पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। हमारा अंतिम प्रश्न 61। निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं? यहाँ कच्छ है या बंगाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती हैं? माही, सोम, जाखम, पार्वती, लूणी, जवाई, सुकड़ी, पश्चिम बनास, कोठारी, बाणगंगा, बेड़च, मेनाल, आहू, परवन, सोम, जाखम। कमेंट करके बताएं सभी मित्र। कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं लूणी, जवाई, सुकड़ी, पश्चिम बनास। ब ऑप्शन वाले बिल्कुल सही कर रहे हैं दोस्तों। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने राजस्थान की नदियाँ टॉपिक शुरू किया था नए मानचित्र के अनुसार, नए भूगोल के अनुसार, जिसका पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग अगर दोनों पार्ट देख लेते हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, चाहे आप राजस्थान में किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, इनमें से एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने लगभग 60-61 क्वेश्चन कर लिए। सभी इंपॉर्टेंट वीडियो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिए हैं।
तो आई होप कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर न जाए दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो करें शेयर दोस्तों। और दोस्तों जो लोग नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।